अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गो में फंक्शंस क्रिएट करना सीखेंगे। फंक्शंस क्रिएट करने के लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा फंक्शंस डॉट गो की, और इसमें मैं पैकेज मेन हमेशा की तरह ले आऊँगा, फंक्शन मेन क्रिएट करूँगा और फॉर्मेट का पैकेज इंस्टॉल कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा सॉरी। इसके बाद हम यहाँ पे गो में फंक्शंस क्रिएट करना सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई फंक्शन है जिसके थ्रू आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीट का फंक्शन है, तो हम सिंपली ग्रीट का फंक्शन क्रिएट करेंगे और हेलो का मैसेज प्रिंट कर देंगे। और अब हम अगर इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करें और टर्मिनल में जाके गो रन फंक्शंस डॉट को की फ़ाइल को रन करें तो हेलो का मैसेज प्रिंट होना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं हेलो का मैसेज प्रिंट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम इस फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नेम। इस पैरामीटर को पास करने के साथ साथ हमें इसकी टाइप भी पास करनी होगी, जो कि इस केस में स्ट्रिंग है। और अब इसको यूज़ करने के लिए हम कॉमा नेम यूज़ करेंगे। तो अब ग्रीट के फंक्शन में हम जो भी पास करेंगे वो हेलो के बाद डिस्प्ले हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जॉन। तो अब हमारी स्क्रीन पे हेलो जॉन प्रिंट होना चाहिए। हेलो जॉन प्रिंट हो गया। और हमें प्रिंट लाइन यूज़ करना चाहिए बेसिकली, ताकि ये बीच में स्पेस एडजस्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम चाहते हैं कि सम का फंक्शन हो जो हमें सम रिटर्न करे, जिसको हम दो पैरामीटर्स दें और हमें वो दो नंबर्स का सम वापस करे। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम सम का एक फंक्शन बनाएंगे, नंबर 1 इंट, नंबर 2 इंट, और इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर होनी चाहिए। अब रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2, और अब हम इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे और इसमें दो नंबर पास करेंगे 10 और 10, और इसकी रिटर्न वैल्यू को हम एक और वेरिएबल नंबर में स्टोर कर लेंगे, और एफ एम टी डॉट प्रिंट लाइन एंड द सम इज़ नंबर। सो अब हमारी स्क्रीन पे द सम इज़ नंबर 20 शो होना चाहिए। अब हम टर्मिनल में जाके इस प्रोग्राम को रन करेंगे और द सम इज़ 20 हमें शो हो रहा है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फंक्शंस के रिगार्डिंग, आपके पास नंबर 1 और नंबर 2 दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो आप दो दफ़ा इंटीजर टाइप करने के बजाय अगर इसको इस तरीके से भी लिख लेंगे तो ये एक वैलिड फंक्शन कंसीडर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, रिटर्न नंबर्स। इसको हम कुछ पास नहीं कर रहे, लेकिन इससे हम दो वैल्यूज़ रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम इंट और यहाँ से हम दो वैल्यूज़ रिटर्न कर देंगे, फॉर एग्जांपल इन दिस केस 10 एंड 10। और अगर अब हम इस फंक्शन को कॉल करें और नंबर 1 नंबर 2 और क्रिएट एंड असाइन वेरिएबल के थ्रू रिटर्न नंबर्स को लिखें, तो अब जो वैल्यूज़ रिटर्न नंबर से रिटर्न होंगी वो नंबर 1 और नंबर 2 में स्टोर हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 की जगह 10 रिटर्न करूँगा तो नंबर 2 में 20 की वैल्यू होगी और नंबर 1 में 10 की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट मैं इसको प्रिंट करता हूँ, द नंबर्स आर नंबर 1 और नंबर 2। तो अब हमारी स्क्रीन पे द नंबर्स आर 10 एंड 20 शो होना चाहिए। द नंबर्स आर 10 एंड 20। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।